Your Excellencies, Swamijis, respected brothers and sisters, honorable dignitaries, दादी जानकी को मैं 57 में फर्स्ट टाइम मिली थी, जब मेरी आयु 7 वर्ष की थी। उसके पश्चात दादी के साथ संपर्क रहा, परंतु 1968 में दादी के साथ मुलाकात, हम तो गए थे थोड़ी सी मुलाकात करने, परंतु दादी के बातचीत करने से जैसे कि तीसरा नेत्र खुल गया, लिटरली। और फिर उसके बाद हमारी आध्यात्मिकता की जीवन आरंभ हो गई। और वैसे तो आपको शायद पता हो या ना भी पता हो, सब दादियों में से मैं कहेंगी कि दादी जानकी की तबीयत कुछ सदा नाजुक रही, परंतु 1974 में ऊपर की प्रेरणा से दादी विदेश आई। तो अप्रैल 25 जब दादी विदेश की यात्रा करके लंदन में हमारे साथ ही चली, तो उस समय कोई हमें स्वप्न नहीं था कि भगवान उसके द्वारा क्या क्या कार्य कराने वाले हैं। परंतु एक बात और भी याद आती कि जब मैंने भारत में ट्रेनिंग लेकर के वापस मुझे विदेश में 1969 जून में जाना था, तो दादी मुझे कहती थी कि जयंती तुमको वहां जाना है सेवा के लिए। मैंने कहा दादी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है वहां। तो दादी कहती है कि मेरे सामने हजारों लोग हैं जो ये ज्ञान सुनने चाहते हैं। मैंने कहा दादी वो मायावी देश है, वो कोई नहीं सुनेगा। परंतु दादी अपनी दूरांदेशी बुद्धि से पहले से ही देखती थी कि हजारों लोग हैं। तो मैं देखती हूँ कि भगवान ने उस छोटी सी माता को किस तरह से एक विश्व में स्पिरिचुअल लीडर बनाया है। अभी किसी ने बायोग्राफी लिखी है दादी के बारे में, दादी जानकी अ सेंचुरी ऑफ सर्विस। तो उस माता ने बहुत गहराई से दादी के जीवन को स्टडी किया है। तो कहती थी कि आजकल जो भी लीडर्स होते हैं, जो लीडरशिप तक पहुंचते हैं, उन्हों के अंदर एक विशेष गुण की आवश्यकता होती। There should be no distraction। तो हमने देखा है कि वो 30 साल से दादी को जानती है विदेश में। तो कहती है कि मैंने दादी को देखा है कि कोई प्रकार की डिस्ट्रैक्शन दादी के जीवन में नहीं आई है। दादी के मन में 2 बातें हैं, एक तो मैं सदा भगवान के नजदीक रहूं, और दूसरा मैं भगवान का संदेश विश्व भर में पहुंचाऊं। तो वो अभी इस वर्ष में मैं देख रही हूं कि करीब 80 वर्ष दादी का स्वागत करें। सभी दादी का स्वागत करेंगे।